आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की सरकार संविधान हत्या दिवस 2025 मना रही है और मुख्यमंत्री के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का यानी मीसाबंदियों का सम्मान किया गया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, कैसा था वो काल, क्या क्या बीती और क्या क्या घटा, इन्हीं की शब्दों में और इन्हीं की जुबानी। शुरुआत सब आप ही से कर लेता हूँ। नाम बता दीजिए आप। ब्रजमोहन गुप्ता। सर, आप क्यों अरेस्ट किए गए थे, कितने दिन जेल में रहे, क्या क्या यातनाएं सही? हमें सत्याग्रह करके गए थे इसके खिलाफ में, इमरजेंसी के खिलाफ में सत्याग्रह किया था। हम 9 आदमियों की टोली थी, तो हमको सिर्फ इसीलिए अरेस्ट किया गया कि हमें भारत माता की जय बोली थी और मेरे नेताओं को रिहा करो, इसी बात पर हमको अरेस्ट कर लिया गया। भारत माता की जय अलाउ नहीं था ना? अलाउ ही नहीं थी, बोलना ही अलाउ नहीं था। इतने अत्याचार हो रहे थे कि हर किसी को नाम लेना वो था। अगर किसी ने जयप्रकाश नाम रख लिया तो उसको जेल बंद कर दिया। नहीं, मतलब नाम लिया कि नाम रख लिया? नाम लिया, अगर कोई ने कहते जयप्रकाश आना तो बंद कर दिया। मजाक की बात नहीं है। तो जितने जयप्रकाश थे उनका क्या हुआ उस समय? जयप्रकाश नाम थे ना, वो जयप्रकाश नाम जेपी, वो उसी के। जयप्रकाश जी आ जाओ। जब विषय यही जयप्रकाश का चल रहा है, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोविंद दाबाई है। मैं उस समय 15 वर्ष का था जिस समय जेल गया मैं। अच्छा, ये है जयप्रकाश। हाँ जी। और हमारे यहाँ से जो है हमने कुछ नहीं किया, भारत माता की जय बोली। हमने मजिस्ट्रेट के सामने कहा, मजिस्ट्रेट सामने कहा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुझे पता नहीं है। हमने कहा भारत माता की जय का नारा बोलना अपराध है। तो 1947 में 1975 के अंदर क्या अंतर है ये हमको बताइए। इसी बात के ऊपर उन्होंने कहा ये मानने वाले नहीं है, हमको तुरंत जैसी दे दी। और जेल जाने के बाद में हमको कई दफे सूचना मिली जिनका भोजन हो गया वो ठीक है और जिनका भोजन नहीं हुआ वो कल सवेरे करेंगे। ऐसी ऐसी यातनाएं स्वतंत्र भारत के अंदर, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन बाद। हाँ, खाना नहीं मिलता था। हम कड़ी को और चपाती को स्पेशल डाइट बोलते थे जो मंगलवार को हुआ करती थी। श्रीमान जी, ऐसी ऐसी यातनाएं सही हैं। लोग भूखे सोए हैं, रात्रि को 12 बजे रसोई में जाते थे, हरी मिर्च खा करके पेट भर के और आराम से नींद ले लेते थे। ऐसी ऐसी यातना सही। अरे बेटा गिरफ्तार हुआ, आप क्यों गिरफ्तार हुए? मेरे पिता को बंद किया केवल मेरी माँ ने छोटे से 7 साल के मेरे छोटे भाई के साथ में 6 महीने तक बिताए। दोनों बाप बेटों को जेल में इसलिए बंद किया कि तुम जो है सरकार की। आपका बेटा? मेरे पिताजी। आपके पिताजी? और मैं। आप कितने साल के थे? मैं उस समय 15 साल का था। 15 साल का? नाबालिग थे? नाबालिग नहीं, देशभक्ति के लिए बालिग और नाबालिग नहीं होता। नाबालिग आदमी को बालिग जेल में रखा गया। देशभक्ति मेरी नाबालिग नहीं हो सकती। परिवार के लोग मिलने नहीं आते थे। मामा फूफा ताऊ वो कहते थे भाई हम अगर तुमसे मिलने आ जाएंगे तो हमको बंद कर देंगे। मतलब तेरे को उसको भी जमा कर लेंगे? उसको जमा कर देंगे, हाँ, जैसा बैंक में जमा करने से। इसलिए रिश्तेदार भी नहीं, यही वास्तविक बात है। और जिसके पास कहें कैदी साहब को पहले फ़ोन तो थे नहीं, और किसी से कहे भाई कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई कच्चा बनियान, क्योंकि पकड़ के ले गया तो कच्चा बनियान ना है तो रिश्तेदार ने कि भाई हम अगर तो कच्चा बनियान दे जाएंगे तो हमको बंद कर देंगे। तो हम तो नहीं आए भाई, तू जाना तो काम जाना, काम ही शुरू करे। और जो मान लो पुलिस वाले हुए, कोई ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण था, तो गाली कहते साले तू बदमाश, तू ब्राह्मण होकर के तू जेल में आया, ये किया ये बात सही है। कोई जाट है बताइए, जाट है तो जाट ने पुलिस वाले ने मारा, तू जाट होकर गया, तेरा क्या काम है? ऐसे पुलिस वालों ने सोचा कि ये हमारी जाति का, हमारी जाति को बदनाम कर दिया इसने, इसलिए वो भी हमसे घृणा करते, मारते थे। तो ब्राह्मण होकर सारा तू जेल में आया। सर, नाम क्या है आपका? जय कुमार जैन। जय कुमार जी। तो जय कुमार जी, नाम केवल जय कुमार होने से ही आपको अंदर जेल डाल दिया था? हमने सत्याग्रह किया था 2 साल। तो सत्याग्रह करने पे जैसे जनरल नारे थे, इमरजेंसी समाप्त करो, नेताओं को रिहा करो, भारत माता की जय, इस तरह के बोलने से उनको फिर ले जाकर बंद कर दिया। ये सारे शब्द बैन थे उस टाइम पे। मजिस्ट्रेट ने पूछा, नेक्स्ट डे उन्होंने सबमिट किया मजिस्ट्रेट के सामने कि आपकी कोई जमानत है क्या? मैंने भाई जमानत हमने क्या अपराध किया है? नहीं, आपको अंदर भेज रहे हैं, फिर आपको जमानत। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने इस तरह आपके खिलाफ लगाई इन्होंने। तो जेल में फिर इन सब कहा कि साहब ताले तोड़ने जा रहे थे जेल के। मजिस्ट्रेट ने पूछा भाई कोई बरामद हुआ था इनके पास है? बोले ऐसा कुछ नहीं हो बरामद। तो फिर कैसे ताले कहाँ से? थोड़ी ताले। फिर उन्होंने तो रखा जेल में करीब 5-6 महीने, किसी 5 महीने, किसी 6 महीने। हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। उस टाइम में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। अब देखो कोई सेकेंड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, पूरा ईयर डिस्टर्ब हो गया। कॉलेज से रेस्टिकेटेड हो गए, बाहर प्राइवेट आ गई, स्टडी करी हमने, पढ़ाई दी हुई, परीक्षा दी बाहर, तो पूरा ग्रेजुएशन पीरियड गड़बड़ हो गया पूरा से। नाम सर? दीनानाथ लूथला। क्या कहेंगे? वही बात है कि भारत माता की जय बोलना ही जेल में जाना था। 14 नवंबर को आंदोलन करना था।
हमारी टोली को ये कहा गया कि आपको आंदोलन कॉलेज के सामने करना है। कॉलेज के सामने हम नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, आपातकाल हटाओ और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। ये 3 नारे हमने लगाए और पुलिस आई, वहीं से मारते मारते हमको थाने में ले गई। थाने में ले जा करके मुर्गा बनाया, पैदल पैदल ले गई और दोपहर को लगभग 12 बजे हमको गिरफ्तार किया गया। उस दिन पूरे दिन कोई भोजन नहीं। दूसरे दिन शाम को 4 बजे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और फिर जो है जेल में 6 बजे हमको जेल में भेजा गया। यानी पहले दिन से लेके दूसरे दिन तक कोई भोजन, कुछ और नाश्ता, कुछ नहीं। इतना डर था कि घर वाले या मिलने वाले कोई भी आए नहीं, आते ही नहीं थे डर के मारे। और वहाँ जेल के अंदर वो सब यातनाएं जो हुई वो अलग विषय है। परंतु जब वापस आए तब कॉलेज से रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। प्रिंसिपल साहब से हमने पूछा कि भाई आपने हमें क्यों निकाला आपने, तो उन्होंने कहा कि एंटी नेशनल एक्टिविटी आपने की है, इस कारण से आपको निकाला गया है। तो हमने कहा कि भाई एंटी नेशनल एक्टिविटी की है, उसकी सज़ा हमको मिल गई, आपने में रेस्ट्रिकेट क्यों किया है? और जब ये वापस जो है लोकतंत्र बहाल होगा तब आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा भूल जाओ। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं भूल जाओ, इस देश में अब लोकतंत्र आएगा, ये ऐसे ही रहने वाला है, इमरजेंसी हमेशा रहेगी, ये इंदिरा गांधी जब तक जिएगी तब तक यही प्रधानमंत्री रहेगी। बाहर आने की क्यों अपना जीवन बर्बाद किया तुम लोगों ने? इस प्रकार की स्थिति थी। बहुत लोगों को यातनाएं दी गई, बहुत कष्ट हुए। हमारे जो साथी 2 थे, एक को इतना पीटा गया कि उसका कान का पर्दा आज भी खराब है, वो आए थे यहाँ पर चले गए। एक के जो है नाबालिग था, उसको बड़ी यातनाएं दी गई। तो आपातकाल की कथाएं तो अनंत हैं, बहुत कष्टकारी रही। लेकिन उस अनंत के बीच में, उन यातनाओं के बीच में, उस जेल में कभी ये विचार था मन के अंदर कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब भारत माता की जय राष्ट्रीयता कहलाएगी? जी हाँ, हमने प्रिंसिपल साहब को कहा कि हम इसको मुक्त करा के माने। आप कह रहे हो आज़ादी नहीं आएगी, बहुत जल्दी आने वाली है। और जब पूरे आपातकाल जब बाहर आ गए जेल से, हम आपातकाल हमको 2 महीने 18 दिन की सज़ा मिली थी। जब बाहर आए तो हम फिर से काम में लग गए, लोकतंत्र के विरुद्ध में जन जागरण के काम में लगे। जो संगठन हमको बता रहा था उसी हिसाब से लग गए। और स्थिति यहाँ तक आई कि जब कहा कि चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो हमारे जो झुंझुनू जिला है उसमें कोई जनता पार्टी की टिकट लेने को तैयार नहीं। आप ये देखिए, इतना डर था उस समय। हमारे जो वकील थे, जनता पार्टी मतलब जनता पार्टी सब पार्टियों को विलीनीकरण करके जनता पार्टी बन गई थी विपक्ष की ओर से। तो हमारे जो वकील थे जिन्होंने हमारा केस लड़ा था, बाकी सब तो डर गए। एक वकील थे कन्हैयालाल जी गिल, उन्होंने कहा यार मैं लड़ूंगा, देखा जाएगा, मेरे को चुनाव लड़ूंगा। नहीं, पहले तो हमारा केस लड़ने के लिए मना कर दिया सबने। तो वो आए मैदान में कि हम लड़ेंगे आपके लिए, आपका केस, और देखते हैं क्या होता है, मेरे को जेल में डालेंगे, देखता हूँ मैं। तो उन्होंने लड़ा और जो भी अच्छा लड़ा। तो हमें 2 महीने 18 दिन के जज अच्छे थे, उन्होंने कहा भाई इन नेताओं को कितने दिन की सज़ा हो गई, कितने दिन हो गए जेल में? बहस पूरी हो गई है? हाँ। तो कितने दिन हो गए? कि 2 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 महीने 18 दिन की इनको सज़ा दी जाती है। कई जगह तो साहब कोर्ट में ले जाते ही नहीं थे, जेल में ही कोर्ट लगा दिया गए थे। मजिस्ट्रेट जेल में आते थे और वहीं उनके बयानात होते सारे कुछ। तो एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हीं कन्हैयालाल जी ने कहा कि ठीक है यार, अब जनता पार्टी टिकट लेने को कोई तैयार नहीं तो मैं लेता हूँ, हार जाऊंगा तो हार जाऊंगा, जेल में चला जाऊंगा, पर ठीक है मैं लड़ता हूँ। हम लोग उनके पास में गए, उनको समझाया कि आप लड़िए, कोई तो लड़े, कि ठीक है मैं लड़ता हूँ। और भाई साहब वो पार जीत गए। हाँ, 400 पार। हमारी मारवाड़ी में कहावत है, लोडा बाटा से तिरका, जिसने जनता पार्टी की टिकट ले ली वो सब के सब जीत गए। गाँव ढाणी जाके प्रचार किया था हमने। इसमें जब इलेक्शन घोषित हुए तो हर गांव ढाणियों में जाके प्रचार किया जनता पार्टी का। नोटिस में थे ना सबके में, तो सब लोग कहते थे तुम तो जेल में जाके आए तो दोबारा तुम फिर जाना है जेल में, तुम्हारा तो तैयार है इंदिरा गांधी वापस तुम्हें अंदर रखने वाली। तो भैया हम वोट चुपचाप दिएंगे, हमारी आना नहीं, झंडे हमारे कांग्रेस के लगेंगे, जनता पार्टी से हमें कोई लेना नहीं। वोट जरूर दे सकते हैं, बोलना नहीं हमारे बारे में। तुमको तो वापस जेल जाना है तो तुम्हारे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम तो ये सोच रखा था होगा जो देखी जाएगी, इतने दिन पहले रह लिया, जो भी हमने तो सोच लिया कि जो कुछ है देश के नाम समर्पित है, निकलेगी तो फिर क्या है। नहीं, उस समय भाई साहब जो है इसके नसबंदी के खिलाफ जो है समाज के अंदर, देश के अंदर भयंकर रोष व्याप्त हुआ था। यानी किसान लोग खेत में ज्वार काट रहा है, यदि जीप आ गई
तो वो वहीं बैठ जाते थे। ये तो मेरा खुद का भी देखा हुआ है, 15-16 साल का हो गया था मैं उस समय ये। और ऐसे लोग जो नाम मतलब शादी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी हुई, बुजुर्गों की नसबंदी हुई। इस कारण उस समय जो है जनता एकदम त्राहिमाम करने लग गई और यही परिणाम रहा है कि 1977 के अंदर लगभग 450 सीटें देश के अंदर लोकसभा के अंदर जो है जनता पार्टी की आई, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। पूरे देश के अंदर आतंक था उनका। जनता कर्मचारी भी त्रस्त थे, कर्मचारियों को टारगेट दे रखे थे कि आपको इतनी नसबंदी करा के लानी है, नहीं आपको सदर नहीं बनेंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और नौकरी से निकाल दिया टाइम पे जो नहीं है, थोड़ा 5-7 मिनट किसी भी कारण कोई भी ब्लेम लगा दिया, कोई सुनवाई तो कहीं होती ही नहीं थी। क्योंकि यार न पेपर में कहीं आता था, न पेपर कुछ दे सकते थे, न कहीं कोर्ट वकील तैयार होते केस लड़ने को। लड़े तो कहाँ लड़े, जाए तो कहाँ जाए आदमी, बहुत जाए कहाँ जी। मैं किशन लाल बंसीवाल, दौसा से मैंने जो गिरफ्तारी दी थी और यहाँ जयपुर सेंट्रल जेल में ले आए थे हमको। जब वहाँ पे गिरफ्तारी दी तो हमको जो पकड़ लिया था, जो थाने में ले गए, हम 5 लोगों ने दी थी। 5 लोगों में सबसे छोटा मैं ही था। सबसे बारी बारी से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने पुलिस वालों ने सोचा कि सबसे छोटा है, अगर इसको डांट डपटेंगे तो जो ये निश्चित रूप से कुछ बता देगा। तो मेरे को अलग से बुलाया, अरे जो मेरे को मुर्गा बना करके जो मेरे पीछे जो कुर्नों पे मारा, तो उसके 5-7 रोज तक है जो मेरे जो नील भी रही। तो ऐसा है जो रहा। और फिर यहाँ आकर के जयपुर सेंट्रल जेल में आ गए तो यहाँ पे जो पूरी जो खाने वाने की व्यवस्था नहीं थी। दौसा जेल में रहे तो दौसा जेल में तो हमको क्या जेलर विचारों का था, इसलिए बाहर से भी खाना है जो मंगवा लेता था। पूरी डाइट नहीं मिल पाती थी। जयपुर में आए जो हमको पूरी डाइट नहीं मिली थी, तो हम जो छोटे थे कभी भूखे नहीं रहे थे, तो हमको उल्टियाँ तक हो जाती थी। फिर हमने जो भूख हड़तालें की, सांकेतिक करिए एक रोज़ की जो हड़तालें की, उसके बाद में हमारी थोड़ी व्यवस्थाएं सही हुई। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे मीसा बंदियों की ज़ुबानी, उनकी खुद की कहानी। आज मुख्यमंत्री ने इनको लोकतंत्र के सेनानी नाम दिया है। संविधान हत्या दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया गया है। मुख्यमंत्री ने भी बहुत सी बातें मंच से कहीं, लेकिन इनकी जो बातें आप तक इन्हीं की ज़ुबानी पहुंचाई हैं कि सिर्फ भारत माता की जय कहने पे जेल जाना पड़ता था, मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं मिलता था और जेल में खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। लेकिन ये अडिग थे। जेल से बाहर आने के बाद भी हिम्मत नहीं टूटी, फिर लग गए एक नए टास्क के लिए और उसको करके माने, करके दिखाया। इनकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उस समय में अगर आज से 50 साल पहले हिम्मत ना करते तो शायद आज आप और हम इतनी स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान और हम अपनी बातें एक दूसरे तक ना पहुंचा पाते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।